नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे एडुटेरिया का जो आपका यहाँ पे 5000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आज हम इसी का मास्टर वीडियो देखने वाले हैं। वैसे इस किताब के बारे में आपको मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि आपको पूरा इस किताब के बारे में पता है क्या है इस किताब में और कितना सेट दिया हुआ है, और ये पूरा एनसीईआरटी पर यह आपका प्रैक्टिस सेट जो है आधारित है। ठीक है, इसमें आपका 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से 100 में से क्या है कि मैंने 40 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और 40 सेट में क्या है कि मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज का 5वां वीडियो है और ये आपका सेट नंबर 41 से लेकर के सेट नंबर 50 तक होने वाला है। वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। सभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये आपका एनसीईआरटी पर आधारित सभी प्रश्न होने वाला है। अब आप सभी लोग बोले सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, तो देखिए पीडीएफ क्या है कि 100 सेट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको चेकआउट कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और क्योंकि 2 दिन के अंदर क्या है कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या है कि आप पीडीएफ यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं कहने का मतलब क्या है कि 2 दिन के अंदर आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, मार्केट में भी आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद क्या है कि पीडीएफ वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो आपको अगर डाउनलोड करना है तो जल्दी से कर लीजिए, या फिर आप मार्केट से खरीद लीजिए। पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है पंचायतों की संरचना से संबंधित है। ऑप्शन आपका जो डी है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की बात करेंगे तो देखिए, अब इनकी कुल संख्या जो है 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या जो है 6 है। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। तो आपका उत्तर जो है 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेता है, ये आपको लेता है राज्यसभा के सदस्य लेता है और लोकसभा के सदस्य लेता है। तो आपका उत्तर जो है 1 और 2 दोनों सही है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था आपको याद ही होगा, जो कि 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, जो कि संविधान सभा के द्वारा ये स्वीकारा किया था। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? देखिए, अवैध घोषित किया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? तो ये आपका होता है CAG यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, यानी बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? देखिए, राज्य सूची का जो विषय नहीं है ये आपका हो जाएगा समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका कृषि आता है, वन आता है, सिंचाई भी आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम जो है किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था वर्ष 1946 में हुआ था, वर्ष 1946 में। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? जननायक, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक से। किससे? कथक। आगे आपका प्रश्न बोला कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है वियना में। कहाँ पे? वियना जो है इसका आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1940 में किया गया था। उत्तर जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को जो कि शिलादित्य कहा गया है? शिलादित्य कहा गया है दोस्तों, तो ये कहा गया है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन यानी ऑप्शन डी। किस वंश के शासन काल में तीनों संगमों का आयोजन जो है किया गया था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पांड्य। क्या हो जाएगा? पांड्य इसका आंसर हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। खतौली का युद्ध जो है कब हुआ था? देखिए, खतौली का जो युद्ध है ये आपका हुआ था 1518 में। कब हुआ था? 1518 में। किस शासक के बोल रहा कि किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था?
तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहाँ। शाहजहाँ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप 20 नंबर देखेंगे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो निम्न में से जो किया था ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना यहाँ पे किया गया था। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के जो समर्थक थे ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति, तो ये जो गठन किया गया था पी मित्रा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा जो है कौन था? तो इसका उत्तर जो है आपका 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च वर्ग। क्या हो जाएगा? उच्च वर्ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार रखिए। काल क्रमानुसार रखिए दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आपका तृतीय मराठा युद्ध हो जाएगा, फिर आपका प्रथम वर्मा युद्ध हो जाएगा, फिर आपका प्रथम अफगान युद्ध हो जाएगा, फिर आपका लास्ट में प्रथम सिख युद्ध हो जाएगा। तो आप सब लोग याद रखेंगे, उत्तर जो है 24 का ए सही आंसर हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल स्थित स्थान से प्राप्त हुए, यानी किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है दमदमा से। कहाँ से? दमदमा, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? उत्पादन के, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। मांग गिरती है जब आय बढ़ती है तब। आय बढ़ती है तब। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। राजकोषीय घाटा जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक रहेगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन जो है कब किया गया था? तो दोस्तों आप सब लोग याद रखेंगे, उत्तर जो है आपका हो जाएगा 2012 में। 2012। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ फोरियर के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है आपका गलत कौन सा है? तो पेरियार जो है आपका हो जाएगा हंगुल, गलत है। पेरियार हंगुल नहीं होगा। बाकी दुधवा बाघ सही है। मानस आपका हाथी के लिए सही है। राजा जी जो है आपका हाथी के लिए सही है। तो 31 का जो उत्तर है आपका डी गलत हो जाएगा। अगला है, बोला है कि युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम राज्य में। कहाँ पे? सिक्किम, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तो ये आपका करता है बॉस, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? देखिए गेहूं की खेती के लिए अगर हम बात करेंगे तो 34 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संयत तापमान तथा संयत वर्षा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो है कब हुआ था? चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका है कि दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध जो है किस देश से है? तो ये आपको देखने को मिलता है ईरान से। कहाँ से? ईरान, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण जो है नहीं है? तो नहीं है आपका क्यूरेशिया। क्यूरोशिया जो है आपका नहीं है। बाकी लेब्राडोर है और फॉकलैंड है और कनारी भी है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो टूटने से होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसाल्ट। क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया जो है पाचन प्रक्रिया है? तो पाचन प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पूरे शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो कौन निभाता है दोस्तों? तो ये आपका लाल रक्त कणिकाएं निभाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो इनमें से आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी फूट एवं माउथ हो जाएगा और एंथ्रेक्स हो जाएगा। तीसरा आपका है ब्लैक क्वार्टर्स, यानी ऑप्शन आपका जो चौथा है आप दिया हुआ है आपका काउपॉक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बोल रहा है 42 नंबर, बोला है कि ट्राइग्लिसरॉल क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है क्या है? तो ये एक प्रकार से आपको वसा देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
तो सबसे अच्छा तरीका जो है आपका हो जाएगा भस्मीकरण, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन है क्या? तो इंसुलिन हार्मोन जो है एक प्रकार से आपका पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड, यानी ऑप्शन ए। सबसे लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है क्या? तो ये जो आपका कारण होता है लैक्टिक अम्ल का संचय, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो सही आपका हो जाएगा शार्क, कच्छप और उदयबिलाप हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे प्रश्न है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तब वो देखा है तो बैंगनी रंग का होता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्जा का। याद रखेंगे ऊर्जा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई जो है प्रयोग में कौन सी इकाई का प्रयोग हम किया जाता है या फिर करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यमान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे इसका 42 नंबर सेट, पूरा हम 50 तक देखेंगे इसको। पहला प्रश्न है, बोला कि मोनालोआ माफ कीजिएगा, मोनालोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मोनालोआ, तो ये आपको देखने को मिलता है सक्रिय ज्वालामुखी का। किसका? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है कच्छ के रण में। कहाँ पे? कच्छ के रण, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितना है? भूमध्य रेखा से करीबन आपका 876 किलोमीटर है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा बोमडीला। क्या हो जाएगा? बोमडीला इसका उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको देखने को मिलता है महानदी का। क्या हो जाएगा? महानदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मृदा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये जो हम करते हैं इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऊंची कीमतें के द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके जो कि विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम कहते हैं न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहते हैं, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसका कारण आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अपर्याप्त उत्पादन क्षमता हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका हो जाएगा ऋण बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? तो नाम नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पोलो जो है आपका नाम नहीं है, बाकी टेनिस है, कबड्डी है और खो खो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष में किया गया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यह आपका वर्ष 1929 में किया गया था, उत्तर सी हो जाएगा। आगे है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां, तो ये आपका हो जाएगा शहनाई से। किससे? शहनाई, यानी ऑप्शन डी। भारतीय थल सेना के पूर्व कमांड का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सी तारीख को मनाते हैं दोस्तों? तो यह हम मनाते हैं 9 अगस्त, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था क्योटो में किया गया था। कहाँ पे? क्योटो, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग जो है नहीं है? तो नहीं है तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यहाँ पे नहीं है, बाकी संरक्षित वन है, राष्ट्रीय वन है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो देखिए 17 का जो उत्तर है आपका पिन वैली जो है सिक्किम, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी बांदीपुर कर्नाटक सही है, राजाजी जो आपका उत्तराखंड सही है, सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण जो है?
तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रबर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है? तो हम ये किसको कहते हैं? तो ये हम यजुर्वेद को कहते हैं, ये सब माफ कीजिएगा ऋग्वेद को। आंसर जो है डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वेदांत यानी वेदांग नहीं है? तो वेदांग नहीं है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका यहाँ पे दर्शन और दूसरा आपका यहाँ पे प्रवर्तक दिया गया है। देखिए उत्तर मीमांसा का जो है आपका यहाँ पे जैमिनी जो है 21 का गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका न्याय का गौतम, संख्या का कपिल, वैशिक का उलूक हो जाएगा। देखिए जो आपका यहाँ पे उत्तर मीमांसा दिया हुआ है ये आपका जैमिनी नहीं बादरायण होना चाहिए था। बाकी न्याय का गौतम सही है, सांख्य का कपिल सही है और वैशेषिक का जो है आपका उलूक यहाँ पे सही दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत यहाँ पे अनुक्रम दिया हुआ है? तो अगर हम गलत की बात करेंगे तो अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका सभी सही है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? थोड़ा बहुत आपको बाहर की आवाज़ आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खां हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 24 का जो आंसर है आपका यहाँ पे देख लेते हैं इसको फिर से हम। देखिए बोल रहा है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे। 24 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा 1571 में। अगला है, झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुआ था? तो यह आपका हुआ था निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच में, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चार्ल्स मैटकॉप तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुआ था? ये कौन से वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 1809 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो किसके द्वारा कहा गया था? तो आपका लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कहा गया था, आंसर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, फरायजी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शरियतुल्लाह मियाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो ये आपका उत्तर जो है 50 एवं 50 हो जाएगा, यानी 50-50 हो जाएगा। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो इसका दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे, 84 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है? तो कार्य अवधि की बात करेंगे तो आपका मई अप्रैल, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो कब प्रस्तुत किया था? तो आपका 13 दिसंबर 1946 में किया था, ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो संविधान का अंग जो है आपका नहीं माना था, तो ये आपका हो जाएगा बेरुवाडी वाद जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी गोपाल वाद माना गया था, केशवानंद भारतीय वाद में आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका उत्तर जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 29 हो जाएगा, आपको याद ही होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो नहीं प्राप्त है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका प्राप्त नहीं है। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, विधि के समक्ष समानता यहाँ पे प्राप्त है। आगे आपका प्रश्न है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुति के आधार पर यहाँ पे किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी अपचयित होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण जो है आता है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी अमोनिया, क्या हो जाएगा अमोनिया। निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो मुख्य घटक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन।
गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित जो है किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के द्वारा। याद रखेंगे, न्यूटन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? देखिए ऊष्मा की इकाई जो है आपका यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट जो है आपका नहीं है। तो आप सब लोग याद रखेंगे। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत जो है कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 10 यूनिट, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो है बार जो उसका होता है, बार जो है वेट जो है इसका बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है, यानी साइंटिफिक नेम है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? ये कौन से अंग में होता है दोस्तों? तो यकृत तथा पेशियों में होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मोनोसेक्राइड, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग से होता है या फिर किस अंग में होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी, यकृत में। यकृत इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो फटाफट आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ क्या है कि 2 दिन के बाद यहाँ पे हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 43 देखेंगे। पहला प्रश्न आपका 43 का है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है माना गया है? तो आपको याद ही होगा सरस्वती नदी को, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था ईरानियों के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध जो कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो कौन से शासक से है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शासक, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो भारत में व्यापार करने का फरमान जो है यह जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेका, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 7 सितंबर 1931। देखिए 30 में हुआ था, 31 में हुआ था और 32 में हुआ था, यानी 30, 31, 32 यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में। कहाँ पे? बांकी, यानी ऑप्शन सी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत जो है किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी डी सावरकर। याद रखेंगे, बी डी सावरकर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था? देखिए 27वां की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बांकीपुर। क्या हो जाएगा? बांकीपुर। आगे आपका प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद की सहकारी संघवाद कहा था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा जी ऑस्टिन, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू किया जा सकी या फिर जा सकता था? तो देखिए इसका उत्तर जो है 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। आप सब लोग याद रखेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है निम्न में से कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो शपथ की बात करेंगे तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 पे। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो यह आपका हो जाएगा राज सूची का। कौन सूची? राज सूची, यानी ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम
किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी असम। असम राज्य को यहाँ पे विशेष दर्जा यहाँ पे दिया गया है। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य जो है क्या है? तो प्रमुख लक्ष्य की बात करेंगे तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे सभी लोग। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन, याद रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन तृतीयक यानी तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो कौन सा भाग है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत का। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? तो इस उत्पादन का जो अर्थ है ये आपका हो जाएगा उपयोगिता। उपयोगिता जो है आंसर, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शाख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो एजेंसी जो है आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा केयर, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में जिंको यानी कमोडिटीज के निर्माण की श्रेणी है? तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु हो जाएगा, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु हो जाएगा। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1984 में किया गया था, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी यानी स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो कौन से प्रकार से? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तरणक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है बोला है कि बल्प यानी बल्प क्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका 28 का हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी 13 अक्टूबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाखा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो प्रमुख जनजाति की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड की है। कहाँ की? उत्तराखंड। कोरिया जल संधि जो है किसे जोड़ती है? कोरिया, तो ये आपका जोड़ता है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को। आप याद रखेंगे बी इसका आंसर हो जाएगा। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? देखिए पंपास आपको याद ही होगा अर्जेंटीना के। कहाँ के? अर्जेंटीना जो है उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात करेंगे तो देखिए मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होता है। उत्तर जो है आपका बी सही हो जाएगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है द हेग में। कहाँ पे? द हेग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि स्नेल का नियम संबंधित है किससे? तो ये जो आपका संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35 जो है आपका इसमें मिलान करके बताना है, हम मिला लेते हैं इसको सही तरीके से। देखिए 35 जो है आपका क्यूसेक जो है आपका हो जाएगा प्रवाह की दर, बाइट आपका हो जाएगा कंप्यूटर, रिएक्टर आपका हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, बार आपका हो जाएगा दाब। तो आप सभी लोग ऑप्शन जो है अरेंज कर लेंगे। उस बल का नाम बताएं जिसके परिमाण स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संकल्प जो है होता है। तो ये आपका हो जाएगा संपर्क बल हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो हम इसको क्या पाते हैं दोस्तों? इसमें कैफीन, यानी ऑप्शन सी। जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है sp3 यानी ऑप्शन बी। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? देखिए रेडियो सक्रिय जो है आपका हो जाएगा जिरकोनियम जो है आपका नहीं है, बाकी ट्रिटियम है, फ्रेंसियम है और स्टेटाइन भी है। आगे है टेप रिकॉर्डर्स ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो कौन से रूप में रिकॉर्ड करता है? तो चुंबकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन डाल्टन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो जलीय की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल जो है इसमें आपका जलीय होता है। परिपक्व दृढ़तोक कोशिकाएं में अगर हम बात करेंगे तो काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है तो जीवाणु में आरएनए संश्लेषण
यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है। तो यह आपका होता है पश व पीयूषिका हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाषा क्षणिक गंध युक्ति हरी पीली गैस के रूप में होती है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है। तो आश्रयदाता प्रणाली है तो ये आपका हो जाएगा पैरा सिम्पैथेटिक तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा वर्तिकाग्र हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है फुफ्फुस धूलिमयता यहाँ पे दिया हुआ है से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कोयला खनन उद्योग में, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम 44 पे, ठीक है। 44 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो किसके द्वारा यहाँ पे दोस्तों किया गया था, तो देखिए ये आपका हो जाएगा J.R. हिक्स यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो किसकी एक विशेषता है, तो ये आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव होगा, तो ये आपका मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी होगा, बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी होगा। तो उत्तर जो है आपका यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर से। कहाँ से, प्रशांत, यानी ऑप्शन ए। भारत के किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। सर्वाधिक हीरा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विंध्यन इसका उत्तर हो जाएगा। वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा का। क्या हो जाएगा, कृष्णा इसका आंसर हो जाएगा। सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। देखिए कौन से हिमालय का भाग है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय का। क्या हो जाएगा, ट्रांस, यानी ऑप्शन बी। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। कौन से जलप्रपात को कहते हैं, तो ये हम कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात को, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे है ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। थोड़ा सा आपको बाहर की आवाज़ आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो 10 नंबर का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो करीबन 4 पाए जाते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं अगला आपका 11 नंबर कि भारत का प्रधानमंत्री जो है नियुक्त होता है। सभी को याद होगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलाबी की दस्ता की संज्ञा दिया था। तो ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन सी। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी मौलिक कर्तव्य और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य याद रखेंगे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना, यानी ऑप्शन बी। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है। दार्शनिक राजा तो हम कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन को, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40। सभी को याद होगा अनुच्छेद 40। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। कितने अंदर के मतलब कितने दिनों के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा करीबन 6 माह के अंदर क्या है उसका चुनाव जरूरी होता है करवाना। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। लोकपाल नियुक्ति का, तो ये आपका हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, बोला कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन सी बांसुरी से। क्या हो जाएगा, बांसुरी। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे, वर्ष 1948 में एनसीसी का स्थापना हुआ था। ए सही आंसर हो जाएगा। 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था।
देखिए HTML का जो आविष्कार है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, बी इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं सुरक्षा परिषद को, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यह आपका हो जाएगा नंदीवर्मन द्वितीय, इसका आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो कितने भागों में दोस्तों? तो ये आपका 7 भागों में किया था, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब किया गया था? देखिए बेलूर मठ जो है आपका 1897 में किया गया था, 1897 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो ये जो आपका पारित हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम कौन कौन सा है? देखिए इसमें जो क्रम जो है आपका संगम हो जाएगा, सुलू हो जाएगा, तुलु हो जाएगा और अराविडू भी हो जाएगा। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान यहाँ पे सही नहीं है? एक तरफ आपका विद्रोह और दूसरा आपका यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र दिया गया है। देखिए इसमें जो आपका चुआर विद्रोह जो है आपका झारखंड गलत हो जाएगा, बाकी फकीर विद्रोह बंगाल सही है, अहोम विद्रोह जो है आपका असम सही है और तेभागा विद्रोह जो है आपका बंगाल यहाँ पे सही दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है 31 नंबर। बोला किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का यहाँ पे आरंभ किया था? तो आप सब लोग को पता ही होगा, गुरु अंगद देव के द्वारा यहाँ पे गुरुमुखी लिपि का यहाँ पे शुरुआत या फिर आरंभ किया गया था। UNDP ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1990 में, यानी ऑप्शन बी। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक आप सब लोग याद रखेंगे। 33 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा रघुराम जी राजन, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो पर्यावरण की अगर हम बात करेंगे तो सभी हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, पशु हो जाएगा और पौधे भी हो जाएगा। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ए बी दोनों, यानी फ्रांस हो जाएगा और स्विट्जरलैंड भी हो जाएगा। दूध उदाहरण है किसका? देखिए दूध जो है ये आपको देखने को मिलता है पायस का, क्या हो जाएगा? पायस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक्वारिजिया निम्नलिखित में से किससे मिला करके बनाया जाता है? तो ये हम बनाते हैं फाइनली HCl + HNO3, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक होता है? देखिए शक्ति का जो मात्रक होता है ये आपका वाट होता है, क्या होता है? वाट, यानी ऑप्शन ए। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभ सृजनों या फिर सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त विल्हेम आइसलर, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो ये परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी। अगला है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो ये हम फाइनली कहते हैं पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न पर विचार करके बताएं, और सही संबंधित पूछ रहा है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे उत्तर जो है आपका यहाँ पे 42 का जो है उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है अग्न्याशय, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका पूछा गया है और यह विशेष प्रकार की कोशिका से क्षारीय रस स्रावित करता है, तो ये आपका हो जाएगा अग्न्याशय करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जीव नहीं है, बाकी प्रकाश है, जल है, मिट्टी है। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्धान्य है पर उसका पति वर्धान्य नहीं है, उसके एक पुत्र एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो देखिए इसका जो 44 है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों संतान जो है वर्धान्य जो है आपके नहीं होंगे। निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो अन्य जीवों से जो आपका भिन्न ये आपका हो जाएगा केकड़ा, यानी ऑप्शन सी पैरों के हिसाब से। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा पुंकेसर और कार्पल्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? देखिए ज्वार की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्रैमिनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? कितने एटीपी अणु? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 38, याद रखेंगे 38। निम्नलिखित में से कौन सही कथन है, यानी कौन सही कथन नहीं है? तो पपीते के पीले रंग का जो कारण होता है ये आपका सोलेनिन होता है, जो कि गलत है। टमाटर में लाल रंग का एक जो कारण होता है लाइकोपीन होता है। सेब के लाल रंग का जो कारण होता है एंथोसायनिन होता है। और लाल मिर्च लाल होने का जो कारण होता है ये आपका कैप्सेथीन होता है। अगला सत्य फल होता है कौन सा? सत्य फल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा निषेचित एवं विकसित अंडाशय, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम 45 पे, यानी 45 का जो पहला प्रश्न है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो नहीं होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, यानी ऑप्शन डी। बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ए बी सी सही है, डी गलत हो जाएगा। आगे है नीति आयोग नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, जो कि गलत है। बाकी संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये आपका सही है। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, आप सभी लोग याद रखेंगे। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो आपका प्रदान करता है अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 यानी ऑप्शन डी। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के रूप में, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न कि संविधान के भाग 17 में संघ के शासित प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन यह निम्नलिखित में से है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, यानी ऑप्शन सी। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन आपका हो जाएगा 2 और 3। वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, जो कि गलत है। और पेंशन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, ये भी आपका गलत है। बाकी है राज्य के संचित निधि से इसको राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जो कि सही है। पेंशन जो है आपका यहाँ पे बोल रहा है कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये भी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 10 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है? सभी को पर याद होगा, जो कि समुद्रगुप्त हो जाएगा। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो हम इसको अमाजू कहते थे उस टाइम, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये जो आपका प्राप्त हुआ है नवदा टोली से। कहाँ से? नवदा टोली, यानी ऑप्शन सी। 14वीं सदी पूर्व का जो कि बोगाच कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये आपका प्राप्त हुआ है एशिया माइनर से। कहाँ से? एशिया माइनर, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे कर दिया गया है? तो ये आपका उत्तर जो है 15 का हो जाएगा, ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसके बाद इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत कथन चयन करके बताना है? तो देखिए, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, जो कि यही आपका गलत है। वर्ष 1938 एवं 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो कि सही है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का यहाँ पर गठन किया गया था, ये भी सही है। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी यहाँ पे उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। अगला है, बोला कि मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? तो ये आपका किया गया था औरंगजेब के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। अगला है, फतवा ए आलमगीरी
मुस्लिम कानूनों का एक संकल्प निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? संकलन, तो ये जो आपका लिखा गया था औरंगजेब के समय में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद ही होगा, ऑप्शन जो है आपका 19 हो जाएगा, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था खानों को बंदरगाहों से जोड़ना, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? देखिए, निष्ठुर बर्बादी की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन सी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? तो देखिए, दूसरा की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन जो है भेजा था? तो ये आपका हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। मसाला और शीर्ष उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। देखिए, केसर जो है आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, काली मिर्च आपका हो जाएगा केरल, हल्दी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जीरा आपका हो जाएगा राजस्थान। तो उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जो कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये आपका किया गया था दोस्तों शिव रामन सिंह समिति, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है सोवियत संघ, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न पर विचार करके बताना है। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो देखिए 28 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य सागरी, याद रखेंगे भूमध्य सागरी, यानी जो आपका ये सब दिया गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक की पेड़ जो है आपका भूमध्य सागरी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से जो है आपका गलत कौन सा है? देखिए, गलत की बात करेंगे तो माना जो है आपका माना नीति लिपुलक ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड। बाकी आपका बड़ा लाचा जो है हिमाचल प्रदेश सही है। शिव किला जो है आपका हिमाचल प्रदेश सही है। जेलेपला जो है आपका सिक्किम सही है। अगला है नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाद्री या वृहत हिमालय, यानी ऑप्शन बी। नदियों की विसर्प वहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो जो आपका कहलाती हैं मन कहलाती हैं, यानी ऑप्शन सी। अगला है मरुधान किसे कहा जाता है? किसे हम कहते हैं दोस्तों? तो रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो मरुधान कहते हैं। अगर निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा लानोज जो कि वेनेजुएला जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो झील है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बेकाल, बेकाल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है टोरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो आपका कार्य करता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका बोला कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन को कौन, यानी असत्य कथन कौन सा है? तो ये आपका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कयांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, यानी ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। बाकी त्वचा से सांस लेता है, शीतरक्त प्रणाली है, ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत भी आते हैं। अगला है एक कार्बन क्रेडिट का मान जो है कितना होता है? तो ये आपका होता है करीबन 1000 किलोग्राम CO2, यानी ऑप्शन सी। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 65%। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो तांबा जो है आपका गैल्वेनीकरण जो कि गलत हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम जो है आतिशबाजी हो जाएगा। मैग्नीज जो है आपका फर्टिलाइजर हो जाएगा। टंगस्टन जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा H2SO4। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नहीं होता है, तो नाइट्रोजन जो है आपका नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी। दूध की अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर, यानी ऑप्शन सी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है?
तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण जो है नहीं है? तो नहीं की बात करेंगे तो ये आपका शकरकंद जो है नहीं है, बाकी आलू है, गन्ना है, अदरक भी है। आगे प्रश्न है कि अमाशय तथा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? तो उस वाहिका का नाम जो है आपका यकृत प्रवेश द्वारा सीरा इसका उत्तर हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, वह क्या कहलाते हैं? तो वो जो आपको कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। ए इसका आंसर हो जाएगा। जो आपके ये नहीं कहलाते, बाकी आपका प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, असंश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं और तंतु भी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 49 नंबर का ऑप्शन ए जो है डेमेंशिया जो है नहीं है, बाकी आपका हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है और वर्धानता भी है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर यानी सेट नंबर आपका 46 पे आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? सही आपका है मौलाना आज़ाद अल हिलाल यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करके बताना है। तो ये आपका हो जाएगा विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू यानी ऑप्शन बी। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा विपिन चंद्रपाल यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? तो क्रमिक विकास आपका हुआ था ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में, याद रखेंगे। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत यहाँ पे किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1853 चार्टर अधिनियम, याद रखेंगे। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? देखिए सबसे अंत में जो आपका आया था फ्रांसीसी आया हुआ था यानी ऑप्शन बी। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सेवा सदन M.G. रानडे जो कि गलत है, बाकी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सही है। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो ये आपका हो जाएगा 1824 यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स करके संबोधित किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी माउंटबेटन, याद रखेंगे। डी इसका आंसर हो जाएगा। गुप्त शासक में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित जो है किया था? तो इसका उत्तर जो है 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी ईशो उपनिषद यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो कौन से शासक के मिलते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त यानी कुमार गुप्त प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी बुर्जहोम, आप सभी लोग याद रखेंगे। अनेकतावाद या स्वयाद यानी स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये आपका हो जाएगा जैन मत का। किसका? जैन यानी ऑप्शन डी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ से दोस्तों? तो एरण से। कहाँ से? एरण यानी ऑप्शन डी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा उस टाइम? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल और दिल्ली। बंगाल और दिल्ली।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे, उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की बात करेंगे तो 1952 में पहली लोकसभा का यहाँ पे गठन किया गया था। उत्तर जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? गलत आपका हो जाएगा संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार, गलत है। बाकी अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? तो ये आपका हो जाएगा पूंजी पर्याप्त अनुपात, यानी ऑप्शन डी। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 2015, यानी ऑप्शन बी। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो असत्य की अगर हम बात करेंगे, जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18 और 26 की दर है, जो गलत है। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर जो है निर्धारित करती है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, तो वह आपका हो जाएगा सतलज, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उत्तरदायी नहीं है तो आपका हो जाएगा व्याकनिच्य हो जाएगा, यानी कर्माता। यहाँ पे दिया हुआ है कर्मता, ठीक है, कर्मता हो जाएगा। आगे आपका मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरता, यानी किस में होकर नहीं गुजरता है? तो बोलिविया हो जाएगा, बाकी मेडागास्कर हो जाएगा, टोंगा हो जाएगा और बोत्सवाना भी हो जाएगा। निम्नलिखित सागरों का पूर्ण रूप से पश्चिम सही क्रम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरिबियन सागर। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे, 29 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फायदोमीटर। क्या हो जाएगा? फायदोमीटर। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हम ये जो करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न बोला है कि निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती हैं? तो सर्वाधिक पसलियां जो है आपका सांप में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन सी। लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीग्राफ। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो सही कथन की बात करेंगे तो किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति, देखिए श्वास की गति की बात करेंगे तो सामान्य से बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्मीमीटर। क्या हो जाएगा? फर्मीमीटर। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? जो हर समय काम करता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय। निम्न में से किसका या फिर किनका विमीय सूत्र के बराबर होता है? MLT1 के बराबर होता है, तो ये आपका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चाल के बराबर होता है। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोकाई और ब्रेकियोल से इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्वात में गमन करने वाले तरंग पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय यानी ऑप्शन सी। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखिए भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो बर्फ का पिघलना। क्या हो जाएगा? बर्फ का पिघलना, यानी ऑप्शन डी। आगे है निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी का तो एकमात्र कारण जो है नहीं है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व तो यहाँ पे नहीं है? तो आप सब लोग याद रखेंगे गैस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो ये आपका उत्तर जो है उच्च दाब जो हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 46%, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला है दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम में किस यौगिक से बना हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट यानी ऑप्शन डी। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो कैसे होता है? तो ये आपका हो जाएगा द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? तो ये आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन यानी ऑप्शन ए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग जो है किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। आगे आपका प्रश्न है, बोला कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा MgCl2 यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि रात्रि में चमकने वाली पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसको देखिए हम फाइनली जो हम नाम से जानते हैं ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तिमोर सागर। क्या हो जाएगा? तिमोर यानी ऑप्शन बी। आगे प्रश्न आपका है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये आपका हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत यानी ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा जो हिमनद है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गंगोत्री। क्या हो जाएगा? गंगोत्री। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक अवसर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो ये आपको हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है कहाँ से? तो ये आपका होता है बंगाल के मानसून शाखा से यानी ऑप्शन बी। अगला है संकोच नदी कहाँ प्रभावित होती है? तो ये आपका प्रभावित होता है असम एवं अरुणाचल प्रदेश यानी ऑप्शन डी। विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो ये जो आपका निर्वाचन होता है कुल सदस्यों का 5/6 भाग यानी ऑप्शन सी। इसमें मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए हम इसको देख लेते हैं। धन विधेयक जो है आपका 110, वार्षिक वित्तीय जो आपका हो जाएगा 112, विनियोग विधेयक जो है आपका 114 और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आपका 108 उत्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका यहाँ पे दिया हुआ है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये हम करते हैं संसद के द्वारा यानी ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो नहीं है तो आपका न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, बाकी क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार उसी के पास होता है। इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सभी को पता है सुचेता कृपलानी यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? देखिए पुंछी की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? श्रम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्वों को संपत्ति कार्ड जारी करना यानी ऑप्शन डी। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न बोला कि द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो सर विलियम हंटर यानी ऑप्शन सी। आगे है साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ है? तो क्यों विरोध हुआ है दोस्तों? तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य जो है शामिल नहीं थे यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो सही क्रम की बात करेंगे तो देखिए बटलर आयोग का गठन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर आपका यहाँ पे भगत सिंह को फांसी, फिर लास्ट में जो तीसरा के बाद आपका यहाँ पे दूसरा यानी गांधी इरविन समझौता, फिर आपका भगत सिंह को फांसी। फिर से देख लेते हैं। वैसे आपका 19 का जो ऑप्शन है ये आपका बी हो जाएगा। पहले आपका 5वां हुआ था बटलर आयोग का गठन, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद आपका गांधी इरविन समझौता, फिर आपका भगत सिंह को फांसी, फिर लास्ट में आपका जो पूना पैक्ट है ये आपका हुआ था। आगे है कि अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो केवल 4 गलत है। मंत्री के पद अनुवांशिक थे जो कि गलत है। बाकी यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही की बात करेंगे तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 में हुआ था यानी ऑप्शन डी। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा मधुकर शाह और जवाहर सिंह यानी ऑप्शन सी।
पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था पश्चिम बंगाल यानी ऑप्शन बी। आगे है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रीन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा अज्ञात नाविक समूह यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो आपका प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो नवपाषाण काल में यानी ऑप्शन ए। किस इकाई का उपयोग किया जाता है? कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो पीपीएम यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये जो हम मानते हैं आर्य यानी पूर्व आर्य काल से मानते हैं यानी ऑप्शन ए। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होयसल का। क्या हो जाएगा? होयसल यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन मंत्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हमें किसको कहते हैं दोस्तों? मार्को पोलो यानी ऑप्शन जो 30 है 30 का उत्तर डी हो जाएगा। अगला है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो हम ये मानते हैं मलिक अंबर को। मलिक अंबर यानी ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हजारीबाग सेंट्रल जेल यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ की बात करेंगे तो प्रति चुंबकीय होगा यानी ए सही आंसर हो जाएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर यानी ऑप्शन डी। एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो ये आपका जो उपयोग होता है दोस्तों चुंबकीय तरंगों का होता है यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक गामा किरण का होता है यानी ऑप्शन बी। आगे है निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम का नहीं किया जा सकता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद पूछ रहा है। अंतिम उत्पाद आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा। आगे है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? देखिए ब्लैक बॉक्स की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नारंगी रंग होता है। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में सामान्यतः आपका होता है संतृप्त वसा अम्ल। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ये आपका होता है अपघटक का। किसका? अपघटक का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था आपका खुराना यानी हरगोविंद खुराना ने। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो ये आपका हो जाएगा कार्ल एवं बेंडा यानी ऑप्शन सी। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है? तो ये जो आपका रोग होता है आनुवांशिक रोग होता है यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अमाशय। क्या हो जाएगा? अमाशय। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है। तो गैस उत्पन्न होता है ऑप्शन सी मीथेन। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा बल एवं दाब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो ये आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका 48 नंबर सेट जो है ये आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? देखिए इलेक्ट्रिक वाहन शहर जो ये आपका बन गया है कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी केवड़िया। याद रखेंगे केवड़िया। आगे है बोला कोरियोलिसिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? गलत की बात करेंगे तो यह वायुमंडलीय दाब से अंदर के कारण जो है उत्पन्न होता है जो कि गलत है। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। आगे है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा जो है नहीं करता है? तो यह आपका हो जाएगा असम। बाकी पश्चिम बंगाल करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। आगे है मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग या फिर अंश है?
दोस्तों ये आपका हो जाएगा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, आप सभी लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजातीय कौन सी है? सबसे प्राचीन जनजातीय आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जारवा। क्या हो जाएगा? जारवा। निम्न में से कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा वर्धा जो नहीं है, बाकी पंचगंगा है, कोयना है और घाट प्रभा भी है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है आपका स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान, यानी ऑप्शन ए। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, तो ये हम कहते हैं बेकाल झील को। किसको? बेकाल झील को। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। बाकी लॉस एंजलिस में पाया जाता है, रोम और कैपटाउन में भी आपका पाया जाता है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रफीक जकारिया। क्या हो जाएगा? रफीक जकारिया जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? तो किसकी राजनीतिक खोज थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर। क्या हो जाएगा? विजयनगर। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 10वीं शताब्दी, आप सभी लोग याद रखेंगे, बी इसका आंसर हो जाएगा। अलवार संत किसके उपासक थे? किसके उपासक थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु के। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान, यानी ऑप्शन डी। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ था? अखिल भारतीय संघ, तो ये आपका हो जाएगा भारत शासन, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, यानी ऑप्शन ए। भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो हम ये जो कहते हैं राजा राम मोहन राय को कहते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है 20 नंबर का। चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए कॉमनवेल्थ सभी को पता है, एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान आपका हो जाएगा तारक नाथ दास। इंडिया डिवाइडेड आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और अनहैप्पी इंडिया जो है आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो पहले आपका कौन कौन सा था? तो पहले आपका था 1 2 3 4 हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 के बीच में हुआ था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा सुगौली की संधि, यानी ऑप्शन सी। आगे है, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये आपका उत्तर जो है हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन बी। आगे है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, अफीम के लिए। अफीम। ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्र है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है दोस्तों मोहम्मद अली जिंदा का है, यानी ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का मिलता है, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रमानुसार सजाइए। तो सजाइए का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर देखिए 27 का हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 4 3 2। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, फिर आपका अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, फिर आपका मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, फिर आपका कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा। उत्तर जो है आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्न में सेबी से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सेबी की बात करेंगे तो देखिए इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। 3 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो हम ये जो मानते हैं 1936, यानी ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? तो नहीं होता है सरकार द्वारा लिया गया ऋण, बाकी प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त सहायता भी हो जाएगा। आगे है अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल, जो कि ई नाम का टैग लाइन क्या है? तो ई नाम का जो टैग लाइन है आपका हो जाएगा उत्तम फसल उत्तम इनाम, यानी ऑप्शन ए। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को की अगर हम बात करेंगे तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाली रिट निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे। रिट की बात करेंगे तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं है तो आपका हो जाएगा काकरापारा कर्नाटक, कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश सही है। इनमें से कौन सा बंदरगाह जो प्राकृतिक नहीं है? देखिए प्राकृतिक जो नहीं है आपका हो जाएगा चेन्नई, बाकी आपको कांडला है, मुंबई है, पारादीप भी है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका बोल रहा है कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह आपका कहलाता है हर्पिटोलॉजी। क्या हो जाएगा? हर्पिटोलॉजी। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जल, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो ये आपका हो जाएगा एक फफूंद से, यानी ऑप्शन सी। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? किस भाग से? तो ये आपका हो जाएगा वर्तिकाग्र व वर्तिका से, यानी ऑप्शन बी। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा, यानी ऑप्शन ए। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो करीबन आपका 7 से 8% होता है, यानी ऑप्शन बी। अगला है प्रेरकत्व, यानी प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पीएच स्केल, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, वह तत्व होगा? तो वह तत्व आपका हो जाएगा ऑप्शन ए धातु। क्या हो जाएगा? धातु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे गति करती हैं। ध्वनि तरंगे जो है आपके गति करती हैं, याद रखेंगे तरंग दिशा के अनुदिश, यानी ऑप्शन बी। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो, इस नियम है, यानी यह नियम किसका है? तो ये आपको हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यानी ऑप्शन ए। डायोड एक ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः, यानी छोर होते हैं 2 और 3 का। अगला है बोला कि उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो ये करता है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हमें किसको मानते हैं दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? यह आपका हो जाएगा प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना, यानी ऑप्शन सी। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए हैं? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना, केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना, निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? आंसर हो जाएगा 1935, यानी ऑप्शन सी। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? आंसर है मोहम्मद अली जिंदा, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी यहाँ पे दिया गया था?
आंसर है लाहौर जेल, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर किया था? उत्तर है मुंबई, यानी ए। महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ पर किया था? आंसर हो जाएगा पावा में, याद रखेंगे, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा है? यह आपका हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को तो अलीपुर बम कांड, यानी ऑप्शन ए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो यह आपका हुआ था राजगिरी, यानी ऑप्शन ए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो अवतरित होंगे दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मैत्रेय। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? देखिए राजवंश की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चोल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब देखिए इसमें जो 15 नंबर है मिलान करके बताना है, मुगल शासक और संबंधित मकबरा दिया गया है, तो हम इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका हुमायूं है आपका हो जाएगा दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। शेर शाह का आपका यहाँ पे सासाराम है। जहांगीर का आपका हो जाएगा लाहौर। अकबर का आपका हो जाएगा सिकंदरा। तो आप सभी को याद रखेंगे। आगे है किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बर्नियर, याद रखेंगे, बर्नियर इसका सही आंसर हो जाएगा। लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? तो ये आपका हो जाएगा 1857 की क्रांति, यानी ऑप्शन डी। दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करके बताएं। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय, यानी ऑप्शन डी। आगे प्रश्न आपका बोल रहा है कि R.N. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो ये आपका है बीमा क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र यानी ऑप्शन सी। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो ये आपका हो जाएगा जीवमंडल नीचे जो कि रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा, यानी डी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नर, याद रखेंगे। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिकतम हैं अनुसूची में? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका उत्तर जो है 25 का हो जाएगा, ऑप्शन डी 284। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? सभी को पता है, यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 3, यानी ऑप्शन सी। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य आपका हो जाएगा विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, यही आपका उत्तर जो है सी सही हो ऑप्शन बी जो है 27 का उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है क्या? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जायरे। क्या हो जाएगा? जायरे। इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? देखिए हिमालय की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा फूलों की घाटी, यानी ऑप्शन सी। आगे है इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है?
सही क्रम की बात करेंगे तो अरावली, गिरनार, सलमाता और अनईमुड़ी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका जो राज्य है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला है बोलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? वेलाडीला खान, तो ये आपको देखने को मिलता है लौह अयस्क के लिए। किसके? लौह अयस्क, यानी ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए नहीं आता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई जो है आपका नहीं आता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो हम इसको फाइनली कहते हैं सीरा, यानी ऑप्शन बी। सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है रुई उद्योग, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। जो रुई के कारखाने में वो लोग काम करते हैं तो ये सब बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो सामान्य कार्य नहीं है तो ऑप्शन ए, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। बाकी जो यूरिया को छानकर बाहर करना सही है, हार्मोन का स्त्रावर करना सही है, रक्त में जल की मात्रा नियंत्रण करना सही है। वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण जो है मानव में होता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? तो करीबन 273 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन डी। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए इसका मुख्य कारण यही है कि गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा ऑप्शन सी, सफ़ेद दिखेगा। क्या? सफ़ेद। इनमें से क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा अगर? तो ये आपको हो जाएगा क्वथनांक बढ़ेगा तथा गलनांक जो है घटेगा। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? तो ये आपका होता है आयन मंडल, यानी ऑप्शन सी। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोक्ता दर 6 रुपये प्रति यूनिट होगा? तो आप सब लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 6 रुपया। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है, तो आप सब लोग याद रखेंगे एसी को एसी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बार्क क्या है। देखिए बार्क की अगर हम बात करेंगे तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, यानी ऑप्शन बी। आगे प्रश्न आपका बोल रहा है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता क्या होगी? तो क्या होगी? तो ये आपका बढ़ता है, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ये आपका आखिरी सेट है, इसको भी हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। बोला कि वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ पर था? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मिथिला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय, तो यह आपका राजा था मिस्र का, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त शासक द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चलता है या फिर चला? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। याद रखेंगे राष्ट्रकूट। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भीम द्वितीय। क्या हो जाएगा? भीम द्वितीय जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था? तो ये जो आपका शुरू किया गया था कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा, यानी ऑप्शन डी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा भारत भाग्य विधाता, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है, जो कि ज्योतिबा फूले थे, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? यह आपका हो जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन, यानी ऑप्शन बी। अगला है मृक्ष कर्टिकम की विषय वस्तु क्या है? देखिए विषय वस्तु की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्र की प्रेम गाथा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न देखेंगे, बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे?
तो कौन शामिल नहीं थे? तो आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो शामिल नहीं थे, बाकी मदन मोहन मालवीय थे, मोतीलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी भी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया था? तो दोस्तों आप सब लोग याद रखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, यानी ऑप्शन सी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? तो ये आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। 1809 ईस्वी में प्रकाशित जो कि एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विदेशी वस्त्रों की एक शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान यहाँ पे दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आज के उग्रवादी कल के उग्रवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है बाल गंगाधर तिलक का है, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ पर किया था? तो ये जो किया गया था ब्रिटेन में किया, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करके बताएं। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो ये आपका हो जाएगा 30 जून 1948, यानी ऑप्शन डी। आगे देखेंगे बिहार राज्य का गठन जो है कब हुआ था? देखिए इसका जो गठन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 नवंबर 2000, ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समावेष्टि में कितने विभाजित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा रैगनर फ्रिस के द्वारा ये किया गया था, यानी ऑप्शन सी। नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था? नीति आयोग, तो ये आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2015, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं? तो नहीं होती हैं दोस्तों, तो शेयर तथा यानी डिपेंचर्स जो है आपका इसमें नहीं है, बाकी लाभांश है, भविष्य निधि है, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय भी है। आगे है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्व राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 36वां। देखिए आपका आगे बोला किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 36वां, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी गुजरात, क्या हो जाएगा गुजरात। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 माह, क्या हो जाएगा 1 माह। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो कहाँ पर निहित होता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति यानी ऑप्शन सी। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? तो कौन तय कर सकता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 268 ए, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत किया है? तो ये आपको हो जाएगा दी प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से वो संबंधित थे? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा चिपको आंदोलन, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हुआगो डी ब्रिज हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है बोला है कि आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? ये जो संयोजक था सरीसृपों व पक्षियों का था, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करके बताएं, यानी गलत कौन सा है? इसमें आपका वायरस एक अपघटय है जो कि गलत है। बाकी परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं। लोमड़ी एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। सर्वप्रथम टांसले ने पारितंत्र शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है।
निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका उत्तर जो है 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाक यानी पलाश। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आपका हो जाएगा जीवित कोशिकाएं यानी ऑप्शन डी। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी डुजार्डिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है या फिर परिवर्तन होता है? तो ये आपका हो जाएगा इसका संवेग यानी ऑप्शन बी। आगे है वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चेचक रोग होता है। नेक्स्ट है कि बोला कि दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य। आप याद रखेंगे। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन सी। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? देखिए फेफड़ों के बीच जो आपका विद्यमान रहता है बाल्ब ग्रंथि यानी थाइमस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका बोला कि अचार एवं मुरब्बे में विषाणु, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए इसमें बोला कि अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? तो ऐसा इसलिए है कि देखिए जीव द्रव्य संकुचन के कारण, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो करीबन अगर हम बात करेंगे तो 180 लीटर, यानी ऑप्शन बी। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है किसमें पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कॉकरोच, यानी ऑप्शन ए। अगला है विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा शक्ति और वोल्टेज। आप याद रखेंगे। अगला है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में तो ये आपका हो जाएगा वैद्युत संयोजी बंधन हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा एक्वारेजिया, यानी ऑप्शन सी। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो आविष्कार है बैकुरल के द्वारा किया गया था, हेनरी बैकुरल, यानी ऑप्शन सी। आखिरी प्रश्न है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो नहीं है तो आपका क्लोरीन 36, बाकी आपका प्रोटियम है, ट्रिटियम है, ड्यूरेडियम भी है, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप सब लोग का यहाँ पे मैंने क्या है कि सेट नंबर 50 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। 5 और आपका वीडियो यहाँ पे आएगा और ये आपका बुक खत्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि PDF जो है 2 दिन के बाद मैं हटा दूंगा, क्योंकि जो इसको डाउनलोड करना होगा वो डाउनलोड कर लेगा या फिर वो मार्केट से किताब खरीद लेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।